तो सुना आपने, बाबा रामदेव अपने तमाम प्रोडक्ट्स को लेकर, उत्पाद को लेकर सीधे अब मार्केट में आने वाले हैं। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, क्यों ना कहा जाए कि स्वामी रामदेव अब व्यापारी हो गए हैं? देखिए, योग और आयुर्वेद ये ऋषि कर्म है और हमने योग आयुर्वेद स्वदेशी को व्यापार के तौर पर नहीं, हमने एक आंदोलन के तौर पर इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और महात्मा गांधी जी जब स्वदेशी की बात करते हैं तो लोग उनको राष्ट्र पिता कहते हैं, और मैं एक राष्ट्रपुत्र होकर के इन विदेशी कंपनियों के आर्थिक लूट के षड्यंत्र के खिलाफ यदि एक बहुत बड़े स्वदेशी तंत्र इस देश में स्थापित करता हूं, देश के लोगों की आस्था और विश्वास के बलबूते पर, तो फिर मैं व्यापारी कैसे हो सकता हूं? और दूसरी बात, ये जो तभी जितने भी तमाम प्रोडक्ट्स आप देखते हैं, चाहे वो च्यवनप्राश है, चाहे वो टूथपेस्ट है, या एलोवेरा जूस है, या नमक है। पहली बात, बाजार में जो नमक 15-16 रुपए का बिक रहा था, वो हमने 8 रुपए का उपलब्ध कराया। जो च्यवनप्राश 500 रुपए किलो का बेच रहे थे लोग केसर युक्त, तो वो हमने 220 रुपए का उपलब्ध कराया। माने न्यूनतम मूल्य पर देश के लोगों को वस्तु उत्पाद उपलब्ध कराना और उससे होने वाले लाभांश का 1 रुपए भी अपने लिए प्रयोग में नहीं लाना। तो स्वामी जी, सवाल में परमार्थ में राष्ट्र के निर्माण के लिए परमार्थ कर रहे हैं, आपकी बात चलिए मान लेते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज बाजार में उतारेंगे तो इसका खर्चा कहां से आएगा? क्या आप इन सब चीजों का, जैसे आप चावल बेचने वाले हैं, जैसे आप दाल बेचने वाले हैं, इनकी खेती करेंगे? ये आएगा कहां से? आपके पास कहां से आ रहा है? और आप कैसे ये गारंटी लेते हैं कि ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होगा? देखिए, पहली बात सुमित जी कि अभी हमारे से 7 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, और एलोवेरा जूस जैसे उन्हीं के खेतों से जो है लेकर के हम आ रहे हैं। उनके खेतों में जो एलोवेरा पैदा हो रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड प्रयोग में नहीं आ रहा है। और जो विदेशी कंपनियां 1200 रुपए का जूस बेचती थी, वो 200 रुपए का मिल रहा है। आंवला इसी तरह से, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो चाहे वो हमने आटा बनाया, चाहे 9 अनाज मिलाकर के हमने आटा बनाया, आरोग्य आटा, सामान्य जो भी चीज, आप 2000 के से ज्यादा के टर्नओवर की बात कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि इन परिस्थितियों में अब कोई भी आदमी आपको क्यों नहीं व्यापारी समझेगा? मैं इसलिए यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि पतंजलि की दुकानें तो तमाम शहरों में मौजूद हैं। अब ये डायरेक्ट मार्केटिंग का क्या सिलसिला है? क्यों आप सीधे आम किराना भंडार तक पहुंचना चाहते हैं? देखिए, पहली बात, हमारा ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता नहीं है। हमारा यह देश अपना परिवार और विश्व को हमने अपना कुटुंब माना है, और जो करोड़ों लोग हमसे प्रेम करते हैं, हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके लिए न्यूनतम मूल्य पर उनको अच्छी चीज उपलब्ध कराना, और उसके लिए विदेशी कंपनियों के आर्थिक लूट से देश को बचाना। मैंने कहा, महात्मा गांधी जी जब स्वदेशी का काम करते हैं तो देश उनको सबसे ऊंचे सम्मान पर रखता है। और एक जो है संत, एक सन्यासी, एक योगी, यदि पूरी प्रामाणिकता के साथ उस काम को करना तो व्यापार वाला प्रश्न है। दूसरी बात, मैं एक और पहलू इस पूरी चर्चा में जोड़ना चाहूंगा, इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके इंटेंशंस पर, आपके इन तमाम दावों पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बाबा के खुले बाजार में उतरने से आज देश में सबसे ज्यादा खुश होंगे कांग्रेस के नेता और बाबा के जानी दोस्त दिग्विजय सिंह। वजह जानना चाहते होंगे आप, तो सुनिए। दिग्विजय अकेले ऐसे शख्स हैं जो बहुत पहले से रामदेव को व्यापारी कहते आए हैं, और जब दिग्विजय अपनी एक और बात के सच होने का ऐलान अब छाती ठोक कर सकेंगे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रामदेव के जानी दोस्त। इन दोनों के बीच दांत काटी दोस्ती है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती का इससे अच्छा सबूत और क्या हो सकता है कि जो काम रामदेव ने अब शुरू किया है, खुलकर उसका ऐलान दिग्विजय सिंह बहुत पहले से करते आ रहे थे। ये तो व्यवसायी है, संत कहाँ है? रामदेव जो है वो व्यवसायी है, संत नहीं है। 100 उत्पादों की बाजार में सीधी बिक्री और 2000 करोड़ के टर्नओवर की बात कहकर रामदेव ने जैसे दिग्विजय सिंह के दावों पर मोहर लगा दी है।